हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल की पढ़ाई पर। तो क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने एक पार्ट उसका पढ़ा था और कुछ थोड़ा सा भाग हमने पीछे छोड़ दिया था, उसको आज पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, इस चैप्टर के अंदर हमने वहां तक पढ़ लिया था जहां तक लेंचो की फसलें बर्बाद हो गई थी और लेंचो खेत के अंदर खड़े होकर के अपने पुत्रों को बोल रहा है कि इस साल हम भूखे मरने वाले हैं, इस साल हमारी फसलें नष्ट हो गई, अब हमें कोई आशा नहीं है। लेकिन फिर उसके मन में एक आशा जागती है और भगवान से सहायता मांगता है। वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो पढ़ते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, उस घाटी के बीच में एकमात्र घर के अंदर रहने वाले सदस्यों के दिल में, हृदय में एक जो है देयर वाज ए सिंगल होप, और उनके बीच, उनके हृदय में एकमात्र आशा थी। कौन सी आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने जो है बेचैन मत हो। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि एक संपूर्ण प्रकार से, संपूर्ण रूप से हमारा जो है लॉस हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी इतने अपसेट मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, वे यही कहते हैं। क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात के दौरान, लेंचो थॉट वन ऑफ हिज वन सॉरी लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात के दौरान लेंचो उसकी एकमात्र आशा के रूप में, आशा के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, कौन सी आशा? भगवान से सहायता। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, उसने बता रखा था। सी एवरीथिंग, सब कुछ, हर चीज, प्रत्येक चीज देखती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण की गहनता तक भी। कंसाइंस यानी, देखिएगा, एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी अंतःकरण कहेंगे हम। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एन ऑक्स ऑफ ए मैन यानी बेल की तरह कार्य करने वाला, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों के अंदर पशु की तरह कार्य करता था। बट, लेकिन, स्टिल ही न्यू, फिर भी वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखते कैसे है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे ही सूर्योदय हुआ, यानी जैसे ही दिन निकला, तब क्या किया? ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। क्या? ए लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वह खुद उसको टाउन तक, यानी कस्बे तक लेके जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान को एक पत्र से कम नहीं था, यानी एक भगवान को पत्र था। किसने लिखा? लेंचो नामक किसान ने लिखा। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड यानी भगवान। क्या लिखा आगे? इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, भगवान को बोल रहा है कि आप मेरी सहायता यदि नहीं करोगे तो क्या होगा? माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरी फैमिली, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसो चाहिए, इन ऑर्डर टू, ताकि, सो माई फील्ड अगेन, और मेरे जो है खेत वो दोबारा बो सकूं। 100 पेसो जो है उसको किस लिए चाहिए? मैं मेरे खेत दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और फसलें आने तक जीवन यापन कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, ओलावृष्टि ने, आगे वो अपनी पेन रोक लेता है, कुछ नहीं बोलता। ओलों ने क्या किया था? ओलों ने फसलें नष्ट कर दी थी, खेत खाली कर दिए थे, कुछ बचा नहीं था। पेसो क्या है देखो,
करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कई सारे बहुत सारे अमेरिकी लैटिन अमेरिकी देशों की क्या है, मुद्रा है। ही रोट टू गोड, उसने क्या लिखा, टू गोड ऑन द एनवलप, यानी लिफाफे पर लिखा टू गोड, यानी लिफाफे पर जहां हम लिखते हैं कि सामने वाले का पता, यानी एक पत्र कहाँ जाएगा उसका पता, उसने क्या लिख दिया उसकी जगह, टू गोड लिख दिया, यानी भगवान को ये पत्र भेजना, ऐसा लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र अंदर रखा, एंड स्टील टर्बट, और फिर भी क्या था, अभी तक चिंतित था। वेंट टू टाउन, कहाँ गया, कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक जो है वो टिकट जो है वो वहां पे लगाई, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और टिकट लगाकर पत्र कहाँ डाल दिया, ड्रॉप्ड इन डाल दिया, इट यानी से इनटू द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स के अंदर, डाक के बक्से के अंदर। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, एम्प्लॉइज यानी कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि कौन था, एक डाकिया था, एंड एल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था अन्य कामों के अंदर। वेंट टू हिज बॉस, वो कहाँ गया, अपने बॉस के पास गया, यानी सीनियर के पास गया। लफिंग हार्टिली, यानी अत्यधिक हंसते हुए, एंड शोड, और दिखाया, आई मीन उसे द लेटर टू गॉड, यानी पत्र जो भगवान को लिखा हुआ था वो हंसते हुए अपने बॉस को दिखाया, किसने, डाकिये ने। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, डाकिये के रूप में उसके करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ये एड्रेस कभी नहीं जाना था, यानी ये जो पता था वो उसे पता नहीं था। कौन सा पता, जो टू गॉड यानी भगवान का पता, जो उस पे पत्र पे लिखा हुआ था। आगे देखो, द पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल, इफेट यानी मोटा, एमिएबल यानी मिलनसार, एमिएबल का मतलब यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मित्रवत और शांत स्वभाव का सा व्यक्ति। तो वो जो डाकपाल था मोटा सा मिलनसार व्यक्तित्व वाला था, एमिएबल, फेलो यानी व्यक्ति, एल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, उसकी भी हंसी आरंभ हो गई, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग इमीडिएटली यानी तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जो पत्र था वो अपने मेज पे थप थपाते हुए रखते हुए, कमेंटेड बोला, उसने टिप्पणी की, क्या बोला वो, वोट फैथ, क्या विश्वास है, किसका, लेंथो के बारे में बोल, वोट फैथ, आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी ऐसी इच्छा है, काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता जैसा विश्वास इस पत्र लिखने वाले को है। किसके बारे में बात कर रहा है, लेंचो के बारे में, क्योंकि पत्र लेंचो ने ही लिखा था। स्टार्टिंग अप कैसा विश्वास, स्टार्टिंग अप एक कोरेस्पोंडेंस, पत्र व्यवहार शुरू करना, कोरेस्पोंडेंस यानी पत्र व्यवहार, विद गॉड यानी भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना, बातचीत पत्र के माध्यम से शुरू करना, इस प्रकार का विश्वास। आगे देखो, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो लिखने वाले का भगवान के अंदर यानी लेंचो का भगवान के अंदर जो विश्वास था वो हिले नहीं, वो डिगे नहीं, उसका विश्वास नहीं टूटे, इसलिए क्या, द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, डाकपाल के दिमाग में एक विचार आया, उसके मस्तिष्क में क्या आया, एक विचार आया, क्या विचार था, आंसर द लेटर, यानी पत्र का उत्तर दिया जाए, इस लेटर का आंसर किया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, डाकपाल ने पत्र को जब खोला तब क्या हुआ, इट वाज एविडेंट, ये पता चला, ये उसे लगा, ये स्पष्ट था क्या, दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, किसकी, समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, शुभकामनाएं, स्याही और पेपर, कागज, इसके अलावा भी उसे जो है चाहिए, क्या चाहिए इसके अलावा, क्यों चाहिए, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर क्या था,
दृढ़ था, अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों से क्या मांगे, पैसे मांगे, धनराशि मांगी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद ने अपनी जो तनख्वाह थी, सैलरी थी, उसका एक भाग भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, an act of charity यानी दयालुता का एक काम, उसके लिए उसके कई सारे मित्र भी देने के लिए क्या हुए, बाध्य हुए। उसने कर्मचारियों से पैसे मांगे, अपनी सैलरी से भी पैसे दिए, और अपने जो मित्र थे कई सारे, वो भी पैसे देने के लिए बाध्य हुए। आगे देखो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था, क्या, टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, एक साथ 100 पेसोज इकट्ठा करना। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वह किसान को भेजने के लिए जो कितना भेज सकता था, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से थोड़ा सा अधिक ही भेजने के लिए वो उसके पास इतने ही कर पाया। कितने, आधे से अधिक, यानी कुल कितने मांगे थे, 100 पीसोज, आधे से अधिक यानी 50 से थोड़े से अधिक। ओनली ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature good। क्या था, उसने क्या किया, आधे से अधिक जो जब वो पैसे इकट्ठा कर पाया, उसके बाद उसने क्या किया, ही पुट द मनी, उसने धनराशि रखी कहां पे, इन एन एनोलप, एक लिफाफे के अंदर, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखते हुए, एंड विद इट ए लेटर, और उसके साथ एक पत्र था, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसके अंदर केवल एक ही शब्द लिखा हुआ था, क्या, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गुड, यानी उस पे केवल भगवान का एक साइन था, भगवान गोड इतना ही लिखा हुआ था, और कुछ लिखा नहीं, केवल जो पैसे और ये गोड लिखा हुआ था। पैसे कितने थे, आधे से थोड़े से अधिक। आगे देखो, ये सवाल है जिसको हम अलग से करेंगे। आगे देखो, तो फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो कैम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा सा सामान्य से जल्दी आ गया, देन यूजुअल, सामान्य से जल्दी, टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है क्या। कहाँ पे आया, पोस्ट ऑफिस, जहां उसने पत्र दिया था। उसे आशा थी कि भगवान उसे वापस पत्र भेजेंगे, और साथ में क्या भेजेंगे, पैसे भेजेंगे, धनराशि भेजेंगे, 100 पैसे, 100 पेसो जो उसने मांगे थे। आगे देखो, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो जब वो ऑफिस में आया, पोस्ट ऑफिस में, कौन, लेंचो, तब क्या हुआ, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो जो डाकिया खुद था, हु हैंडेड द लेटर, उसने जो लेटर दिया, टू हिम यानी उसे, यानी लेंचो को, कौन सा लेटर दिया, वापस जो उन्होंने पैसे तैयार करके साथ में भगवान का हस्ताक्षर करके जो तैयार किया था वापस लेंचो को देने के लिए, वो। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था यानी डाकपाल था, वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी का संतोष जो है वो अनुभव कर रहा था। कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फिकेशन, यानी संतोष, संतुष्टि का भाव महसूस कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया हुआ था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी सरप्राइज यानी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, धनराशि देख करके लेंचो ने थोड़ा सा भी जो है वो आश्चर्य नहीं दिखाया, उसको आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज
कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। यानी वापस पैसे दे के उसको ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये पैसे किसने भेजे, उसको लगा कि भगवान ने ही भेजे है, और उसको पहले ही क्या था, विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, उसको गुस्सा आ गया। कब आया? व्हेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने जो है धनराशि को काउंट किया, गिना कि कितने है, तब उसको गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि धनराशि 100 पेसोज थे, कम थी, वो 50 से थोड़ी अधिक ही कर पाया था। कौन? डाकपाल। आगे देख, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान जो है वो गलती नहीं कर सकते। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वो लेंचो को जो है, लेंचो की जो अनुरोध है वो अस्वीकार कर सकते हैं। नोर कुड ही हैव डिनाइड, वह अस्वीकार भी नहीं कर सकते लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था 100 पेसोज का, उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकते, और जो है वो ऐसी गलती भी नहीं कर सकते कि 100 की जगह कम भेज दी हो। आगे देखो, इसलिए लेंचो को क्या हुआ? गुस्सा आ गया। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उसके बाद में लेंचो तुरंत क्या करता है? लेंचो तुरंत वेंट अप टू द विंडो, खिड़की पे जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और इंक और पेपर के लिए, कागज और स्याही के लिए खिड़की पे जाता है मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लेखन मेज पर, यानी जो लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस में मेज थी, उस पे ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहें ताने हुए, अपनी भौहों में सलवटें डालते हुए। caused by the effort he had to make to express his ideas, जो अपने जो विचार व्यक्त करने के प्रयास में जो उसकी भौहें जो है तनी हुई, या उसमें झुर्रियां पड़ते हुए या सलवटें पड़ते हुए। he went to the window, वह खिड़की तक गया, टू बाई ए स्टाम्प, एक, सॉरी, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लेखन मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों में सलवटें डालते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के अंदर। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया। ही वेंट टू द, क्या समाप्त कर दिया? लिखना। ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो पे गया, टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लीक्ड एंड देन एफिक्स्ड, जब उसने उसको थूक लगाया, किसको? टिकट को। एंड एफिक्स्ड, चिपका दिया, टू, ये जो है लेंचो खिड़की पे खड़ा है, टू द एनवलप, लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से कहां चिपका दिया टिकट को? लिफाफे पे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जब उसने, जब जो है वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर गिरा, उस क्षण क्या हुआ? द पोस्ट मास्टर, यानी जो डाकिया था, वेंट, सॉरी, जो डाकपाल था, वेंट टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसने कहा, यानी उसमें लिखा हुआ था पत्र में लेंचो का, क्या लिखा हुआ था? गॉड, यानी भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धनराशि मैंने मांगी थी, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, उसमें से कितनी मुझे मिली है? 70 जो है पेसोज ही मिली है, 100 मैंने मांगी थी। सेंड मी द रेस्ट, बाकी वाली मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसे जो है डोंट सेंड इट, इसे मत भेजो, टू मी यानी मुझे, थ्रू द मेल यानी डाक के द्वारा नहीं भेजना है। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो डाक घर के जो कर्मचारी है, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी जो है एक ठगों का एक क्या है? समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों का समूह है। ऐसा कौन कहता? ऐसा लेंचो लिखता है वापस भगवान को, क्योंकि उसे विश्वास जो है वो
डाक के कर्मचारियों पर नहीं होता। उसे लगता है कि भगवान ने, मैंने 100 पेसोज मांगे थे, भगवान ने 100 पेसोज भेजे थे, लेकिन इन बेईमान डाक के कर्मचारियों ने 100 पेसोज में से कम करके मुझे 70 पेसोज ही दिए है। तो ये आगे ये सवाल है और आपका पार्ट हो जाता है पूरा। ये सवाल हम अलग से इस चैप्टर के एक वीडियो में करेंगे। और आपको ऐसे ही हमारी जो है स्कूल के वीडियो, ये आपकी स्कूल की पढ़ाई पे देखते रहिए। धन्यवाद।